सो हेलो भाई लोग, तो सबसे पहले आप सभी को जय जय श्री राधे और साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित रजा के आईटी पे। तो भाई थंबनेल देख के तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं। जय राधे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी बात सुनिए, अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। भाई सही बोल रही है बहन, वैसा ये वोट चोरी होनी भी चाहिए। ये वोट चोरी बहुत जरूरी है, ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए। अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो ऐसा वोट चोरी होना बहुत जरूरी है। देखो मैं पहले ही बता दूं कि मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना ही बीजेपी, ना ही आरजेडी और ना ही कांग्रेस। किसी के सपोर्ट में मैं नहीं हूँ। मैं हूँ जो हमारे देश का विकास करेगा, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। बाकी बात आप समझ जाना है। जय श्री राम। राजा जी निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है। पूरा घर दिया मेरा पावन भैया। तो कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। हाँ तो ऐसा कुछ बोला था उसने, तो निरहुआ ने ट्रोल किया और इस पे पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई क्या गलत किया। सही बोला उसने, बिल्कुल सही। बहुत गंदे तरीके से ट्रोलिंग चल रही है अभी इसके खेसारी लाल यादव की, बहुत गंदे तरीके से। भाई गलती कर दिया उसने आरजेडी में जाके उसे। अरे भाई मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? तो क्या चाचा अस्पताल बना नहीं है? याद करो 2014 से पहले कितने अस्पताल थे मतलब सॉरी भारत में, और अभी कितने अस्पताल है, अभी कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, अभी कितने यूनिवर्सिटी, और 2014 से पहले कितने थे? कुछ बोलने से पहले थोड़ा देख लिया करो, ठीक है? बस ऐसे मुंह से बक मत दिया करो। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? मतलब अभी बिहार में क्या रोजी रोजगार नहीं मिल रहा? मैं पहले एक बात पूछता हूँ, अभी जो हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था कि अडानी को 1% पे जमीन दिया गया, लगभग कितने एकड़ तो था। तो भाई एक आप बोल रहे हो बिहार में सब लोग बोल रहे हैं कि हमें भाई हमारे बिहार में कंपनी नहीं है। जब बिहार में कंपनी दे रही है सरकार, तो सरकार अपने घर से थोड़ी देगी बे, वो ना कहीं से तो कंपनी ही बुलाएगी कि भाई तुम यहाँ पे कंपनी लगाओ अपना। जब कंपनी लगा रही तो तुम्हारे पीछे मिर्ची लग रही है कि भाई हमारी जमीन है, पेड़ पौधे कट रहे। अरे चाचा हर चीज नहीं मिल सकता है। राम मंदिर को कोई आया बाहर से उसको तोड़ के और गुम्बद बना दिया, और आप कह रहे हो कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बना दिए? क्यों बना देंगे बे? कृष्ण के वंश में पैदा होने से तुम यादव नहीं हो सकते। तुम यादव नहीं, अब तुम यदुमुल्ला हो। बिल्कुल सही कहा आपने निरुआ सर, बिल्कुल आपने सही बोला है। ऐसे लोग को अदमुल्ला ही बोलना चाहिए। वो अदमुल्ला बोलना नहीं चाहिए, वो अदमुल्ला ही है। बात खत्म। लालू नीतीश के 35 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर मजदूरी का बोरा बांध दिया है। तो जन स्वराज की जो सोच है, बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा, यानी कि स्कूल का बस्ता। आपने बोला कि गरीबी से निकालने के लिए चुनाव चाहिए बस्ता। तो भाई गरीबी से बाहर निकाल रहे नीतीश कुमार में ना, वो कंपनी देके यहाँ पे जो अडानी का कंपनी दे रहा है वो निकाल रहे हैं। दूसरी बात आपने बोला पढ़ाई के बारे में, शायद कुछ आपने बोला, तो पढ़ाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम में हर स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हमें 4 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है? अभी लड़कियों को 12th पास करने पे 25,000 रुपए मिला है, BA पास करने पे फर्स्ट करने पे 50,000 मिला है, लड़का लड़की दोनों को 10th पास करने पे 10,000 मिला है। तो ये क्या कर रहे हैं? वो नाली में ढकेल रहे हैं? अरे पढ़ाई के लिए तो दे रहे हैं। क्या मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार। सही है, आप अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, करो। वैसे मैं उन्हें बता रहा हूँ ये सारी बातें कि जिन्हें पता नहीं है। जो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, भाई ये आपके मन के ऊपर डिपेंड है। वरना अगर हमारे देश का विकास देखा जाए तो ये 15 सालों में बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार ने 20 सालों में बहुत कुछ किया, और मोदी जी ने 15 सालों में बहुत कुछ किया है, मुझे जहां तक पता है। अभी तक आगे का पता नहीं। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। ये दिखा रही थी बीजेपी के घोटाले, भाई गलती से कांग्रेस के घोटाले की लिस्ट खुल गई। वैसे बीजेपी कहाँ घोटाला कर रहा है यार, मुझे तो अभी पता नहीं चला है अभी तक के बारे में। और शायद आप लोग को अगर पता तो मुझे बताना, शायद मुझे नहीं पता है तो आप लोग को पता होगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि बीजेपी ने क्या क्या घोटाले किया अभी तक, आप लोगों को क्या क्या पता चला। वैसे कांग्रेस के घोटाले का तो लिस्ट है, आप गूगल पे देख सकते हो। इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। दिख नहीं रही है, चाची झूठ बोल रही है, और दिख रही है लेकिन आप बताना नहीं चाह रही हो कि लिस्ट कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल सरकारी है? है।
उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए, उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। अच्छा गए थे बीजेपी को, मतलब नरेंद्र मोदी को रोस्ट करने, खुद रोस्ट होके आ गए, वो भी एक गाँव वाली आंटी से। वाह, आप संभालोगे देश। वैसे मेरे पास एक वीडियो आई थी, अगर मेरे पास होगी तो मैं लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है? अगर टाइम हो पूरा, अगर फुल वीडियो देखो तो आप लोग वो वीडियो देख लेना जरूर। और उसके बाद सोचना, अगर 18 साल से प्लस जो भी वोट देने वाले हो तो भाई एक बार प्लीज मैं बोल रहा हूँ आज कि वो वीडियो एक बार देखना और ये सोचना कि आपको बटन कहाँ दबाना है कि आपका मतदान सही हो, ठीक है? तो आप बहुत सोच समझ के वोट देना, किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि आपका एक वोट हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो आप समझ सकते हो हमें कौन विकास की ओर लेके जा रहा है। तो इसीलिए भाई आपका एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारे लिए। ये लड़की तो याद ही होगी, प्रिया पासवान, जिसने राहुल गांधी के साथ मिलकर बिहार की बात रखी और पूरे बिहार में हलचल मचा दी। 30 जुलाई सुबह 3 बजे बिहार पुलिस ने रिया के घर में घुसकर उसकी बुजुर्ग माँ, गर्भवती भाभी, गर्भवती बहन और घर की महिलाओं को पीटा। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, बुजुर्ग माँ का दांत तोड़ दिया गया, 8 महीने की गर्भवती भाभी और 9 महीने की गर्भवती बहन के पेट पर मारा गया। पड़ोस के घरों में आगे से कुंडी लगा दी गई ताकि कोई आकर मदद न कर सके। प्रिया का फोन छीनकर सबूत मिटा दिया गया ताकि वीडियो बाहर न जुल्मों का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रिया पूरे परिवार के साथ पीएमसीएच के बाहर घंटों बैठी रही। गर्भवती भाभी को उल्टियां तक हुई लेकिन इलाज नहीं हुआ। 2 बजे रात हुए प्रताड़ना के बावजूद प्रिया की एफआईआर नहीं लिखी गई। बातें करते हैं वो। अरे भाई मेरे अंदर धर्म है, बोलने से धर्म थोड़ी पैदा होता है, हमारे दिल में है। हनुमान जी के सीने में। कैमरे वाले चाचा उस पीछे खड़े इंसान को दिखा दो यार, वो बेचारा हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको दिखा दो जरा, उसका शकल दिख जाए यार न्यूज में, वो बेचारा हाथ हिला रहा है। आप बनाओ मंदिर मस्जिद बनाओ, मैं उसके लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी भी अच्छा है, लेकिन कम से कम अस्पताल, कॉलेज, लोगों के रोजी रोजगार, ये भी तो आप भी का धर्म है भाई, ये कौन देगा? मुझे इस बात पे ना बड़ा तकलीफ हो रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ मैं, एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। मुझे इस बात पे बड़ा तकलीफ हो रहा है खेसारी लाल यादव ने जो बोल रहा है कि आप बनाओ हॉस्टल बनाओ, ये जो हॉस्पिटल बनाओ रोजी रोजगार के लिए। अरे चाचा दे तो रहे हैं, अब क्या करें यार? तुम पढ़ाई करो नहीं, तुम बस कहोगे हमें नौकरी चाहिए। अरे कहाँ से देगा वो नौकरी? जो भारत में है उतना ही देगा ना, वो कहाँ से देगा? चीन में आपको शिफ्ट करा देगा? नहीं ना, सीधी बात है भाई। पढ़ाई तुम क्यों कर रहे हो? नौकरी के लिए कर रहे हो। मैंने तो सुना यार पढ़ाई अपने दिमाग को खोलने के लिए किया जाता है, अपने आप को विकसित करने के लिए किया जाता है, कि नौकरी करना है। अब हमें पहला दूसरे में बताया जाता है कि नौकरी में, पढ़ाई हमें नौकरी के लिए नहीं करना है, पढ़ाई हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना है, ठीक है? बस पढ़ाई करो, नौकरी ही चाहिए भाई। बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारा धंधा है। बेचने वाले ने मिट्टी बेच दिया, बेचने वाले ने पानी बेच दिया। है बुद्धि? कर रहे हो पढ़ाई? करो, क्या कर रहे हो यार? खुद का कुछ करो। बस नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई? हमारा देश की अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो 2014 से पहले कहाँ थी? आता पता भी नहीं था भाई। टॉप 50 में शायद थी या नहीं थी। टॉप 50 की बात करूँ, अभी टॉप 5 पे है हमारे भारत। हमारा भारत अभी टॉप 5 पे है। और पता चला कि अगर नरेंद्र मोदी अगर जीत गए ना दोबारा से, तो भाई टॉप 3 पे हमारा स्ट्रीम है, क्योंकि टॉप 1 पे शायद अमेरिका और टॉप 2 पे चाइना चल रहा है। तो टॉप 3 पे तो हम जाए भारत। क्या मतलब? बस कुछ नहीं है तो रोजी रोजगार, रोजी रोजगार। अबे तुम्हारे पास काम नहीं है कुछ, तुम अपना कुछ देखो ना भाई। इतना सब कुछ मार्केट में चल रहा है, किसी चीज में एक चीज बेच दो तुम भी। बस बुद्धि लगाना नहीं है, बस सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना है। हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, नहीं करना है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें देश आगे लेके जाना है। सरकारी नौकरी का क्या अचार डालना है? आपका एक बयान वायरल हुआ था जिस तरीके से भोजपुरी के स्टार जो है रवि किशन जी, आप ही देखिए। छोड़िए सब लोग मेरे पे ही टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप ही सोचिए मैं कितना जरूरी हो गया उनके लिए। आप जरूरी नहीं हो, किसी के लिए आप जरूरी नहीं हो। आप बस एक, जैसा होता है ना एक प्रखंड, आप उस प्रखंड के बस विधायक बनोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनोगे, ठीक है? प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हो आप, जो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं सब उल्टा सीधे बातें बोल के मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। आप कुछ नहीं करो। लो हेलीकॉप्टर आ गया है, आ रहा है हमारे अभी प्रखंड में नीतीश कुमार। आवाज तो चली गया होगा आप लोगों को। हाँ आज नीतीश कुमार आ रहे हैं हमारे प्रखंड में, ठीक है? मैं भी जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा यार? जय श्री राम। वैसे भाई ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि बस ये जो इलेक्शन है, ये भाई कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है। आपका जो वोट है वो कोई छोटा मोटा एक वोट नहीं है। आपके वोट से ही हमारा भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी बहन बेटियों का भविष्य, माताओं का भविष्य, जो भी है एक वोट से, आपके एक वोट से होगा, ठीक है? तो इसीलिए बहुत सोच समझ के वोट देना। और अगर वोट देने से पहले थोड़ा अगर आपके पास टाइम होता, आप रिसर्च कर लेना कि 2014 से पहले हमारा भारत क्या था और अभी 2014 के बाद हमारा भारत क्या है।
और हमारे नीतीश कुमार ने क्या किया भारत के लिए, बीजेपी ने क्या किया भारत के लिए, वो आरजेडी ने क्या किया भारत के लिए, कांग्रेस ने भारत के लिए क्या किया, वो सब चीजें आप एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो बीजेपी के कितने घोटाले थे, कांग्रेस के कितने घोटाले रहे, आरजेडी के कितने रहे, वो सब चीजें आप आराम से अगर टाइम मिले तो देख लेना, या तो फिर अगर टाइम ना मिले तो भाई फिर भी एक बार गूगल पे बस बोलने में क्या जा रहा है यार, वो तो सब कुछ दिखा देगा तुरंत। बहुत सोच समझ के, ठीक है, बहुत सोच समझ के भाई, क्योंकि हमारा भविष्य आपके हाथों में है। जय राम जी की, जय श्री राधे, जय श्याम। ये वीडियो लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, शेयर कर लेना। जय राधे, जय श्याम, हर हर महादेव।